नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, विशेष रूप से मिथुन लव राशिफल 2024। क्या आपके नए संबंध बनने वाले हैं? पहली स्थिति, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, व्यापार, बिजनेस, जॉब, करियर, सभी के विषय में विस्तार से बताने वाला हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि मेरे यहाँ पर किसी को भ्रमित नहीं किया जाता। आपने अक्सर देखा होगा, मैं ये बोलता भी नहीं हूँ, लेकिन अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी कुंडली की रीडिंग कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से, अपने पार्टनर के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस ग्रह गोचर को बहुत ही ध्यान से देखो और समझो। क्या दिखाई दे रहा है? जनवरी के महीने में मित्रों, आप ये जरूर नोटिस करेंगे कि मिथुन राशि जो है वो बुध की राशि है और बुध यहां पर गोचर धनु राशि में कर रहे हैं। ज्यादा ध्यान देना। कौन से ग्रह जो है जो वार्षिक लव राशि फल का निर्माण कर रहे हैं? तो वो है गुरु। अप्रैल के महीने में गुरु का राशि परिवर्तन आपके द्वादश 12वें भाव में हो जाएगा। ये बात विशेष ध्यान देना। शनि जो है वो 2026 तक अपनी स्थिति में ही रहने वाले, उनका कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही राहु जो है वो आपकी राशिगत सिद्धांत से आपने 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए राहु का परिवर्तन भी नहीं होगा। तो आइए जानते हैं अब वो ग्रह जो आपकी लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को समृद्धशाली बना रहे हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं मित्रों, जनवरी और फरवरी के महीने में नए रिलेशन में आने की स्थिति ज्यादा बनेगी, क्योंकि मंगल बुध के साथ में रहेंगे। 5 फरवरी से आप ये देखेंगे कि 17 मार्च तक का जो योग है, इस समय में मंगल विशेष रूप से यहां पर आप ये देखेंगे कि धनु राशि में शुक्र के साथ में होंगे। तो इस समय में नए रिलेशन होने की संभावना ज्यादा है। हम ये कहें कि इस समय में आपके रिश्ते फाइनल भी हो सकते हैं, विवाह की चर्चा ज्यादा चल सकती है और लव मैरिज होने की संभावना 100% यहां पर जनवरी और फरवरी के महीने में रहेगी। दूसरी और विशेष खास बात, इस विषय को जान लें कि वर्तमान समय में गुरु जो है मित्रों, वो आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आय का भाव होता है। इस समय में आप ये देखेंगे, आप मिथुन राशि के हैं, आपकी आय में वृद्धि होगी। आपके जॉब के भी योग वर्तमान में बन रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में अगर आपका कोई भी पेपर होने वाला है तो 100% उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपके जॉब के योग वर्तमान में बहुत अच्छे रहने वाले। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं तो जनवरी और फरवरी के महीने में, क्योंकि सप्तम में मंगल बुध का गोचर चल रहा है, इस समय में कोई व्यापार जो कि बुध से रिलेटिव है तो आपको 100% उसमें लाभ मिलेगा। जैसे मित्रों बता दूं, इस समय में अगर आप अपना कोई भी व्यापार खोल रहे हैं तो यह समय आपके लिए पॉजिटिव है। दूसरी और विशेष खास स्थिति, अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेने जा रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जनवरी के महीने में ही ले लीजिए, क्योंकि यही समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मित्रों, लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन नए रिलेशन की बात करें तो जनवरी से लेकर मार्च तक का योग बहुत अच्छा है। अगर आप बाहर यात्रा करते हैं, अधिकतर बाहर रहते हैं, तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं कि इस समय में नए रिलेशन होने की संभावना ज्यादा है। नए लोग प्रभावित होंगे आपसे और आपके साथ में जुड़ेंगे भी, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो धार्मिक स्थलों के माध्यम से हो। यह समय आपके लिए इतना प्रभावित रहेगा। एक और खास बात मित्रों, अप्रैल के महीने में क्या होने वाला है वो जान लो। अप्रैल के महीने में गुरु आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। सबसे खास स्थिति क्या बनेगी और क्या खराब स्थिति बनेगी, दोनों ही बातों को जान लो। गुरु जब आपके 12वें भाव में जाएंगे तो मित्रों पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान करने लगेगी।
यह समय में आपकी विदेश की यात्राएं हो सकती हैं। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, बाहर जाने के इच्छुक हैं, अपने घर से बाहर कुछ करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि गुरु जब 12वें में होगा तो आपको घर पर नहीं बैठने देगा, आपको कुछ भी कराएगा, लेकिन ये आपको पैसा कमाने के योग्य बना देगा। जब गुरु 12वें में जाएगा तो आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को भली प्रकार से निभा पाएंगे। एक और खास स्थिति मित्रों, जब गुरु 12वें में जाता है और आपकी कुंडली में भी अगर 12वें में है, तो ये बात जरूर मान लेना कि इस समय में आपके थर्ड पार्टी से रिलेशन होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। ये बात ध्यान देना। विवाह के योगों में यहां पर कमी आएगी, ये बात ध्यान देना। विवाह की चर्चाएं चलेंगी लेकिन संबंध फाइनल नहीं होंगे, ये विषय भी ध्यान से समझना। अप्रैल के बाद फिर आप ये देखेंगे कि अगस्त के बाद जो योग बनेगा अक्टूबर से, उस समय में आपके विवाह के योग फिर से प्रारंभ होंगे और मैं आपको बता दूं दिसंबर तक रहेंगे भी। अब एक मूल विषय और सिद्धांतिक विषय, क्या आपके लिए हानिकारक समय कौन सा रहने वाला है, बहुत ही ध्यान से समझना। आपके लिए सबसे खराब समय बीतेगा और वो समय आएगा नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में इस चीज को नोटिस कर लेना कि नवंबर का महीना जो है वो आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ये बात ध्यान देना। मित्रों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2 महीने हमेशा खराब होते हैं। पहला नवंबर का, और दूसरा मित्रों ये बात भी नोट करना, दूसरा जो महीना होगा वो विशेष रूप से आप इस स्थिति को नोटिस कर सकते हैं कि जो मार्च का महीना आता है, अभी मार्च के महीने में कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन मार्च का महीना के 15 दिन जो होते हैं, 17 से और 22 तारीख का जो योग बनता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है। और इस स्थिति में क्या है, ब्रेकअप जैसी स्थितियां ज्यादा करती हैं, मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा होना पड़ता है। ये स्थिति आप अभी भी देखेंगे मार्च के महीने में, इस चीज को आप नोटिस करें। मित्रों, यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपको, इस बात का विशेष ध्यान देना। यदि आप संतान के विषय की चर्चा करें कि गुरुजी संतान के लिए समय कौन सा श्रेष्ठ है, तो वर्तमान समय जो है ना वो बहुत अच्छा है। आपके संतान के लिए वर्तमान जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना, संतान की अगर प्लानिंग कर रहे हैं आप, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, कर लीजिए। क्योंकि अप्रैल के बाद जब गुरु दुर्द्वादश दोष में जाएगा, 12वें में जाएगा, तो आप ये देखेंगे कि ऑपरेशन के योग ज्यादा बनेंगे, खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे, पारिवारिक समस्याएं सामने आएंगी, लोग आपका समर्थन नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान दें। एक और बात, आपकी कुंडली में गोचर में राहु 10वें भाव में गोचर कर रहा है, जिसके चलते आप ये बात ध्यान दें कि इस समय में आप ओवर थिंकिंग के शिकार बहुत जल्दी हो जाएंगे, जिद्दी हो जाएंगे, ये बात ध्यान देना। मैं जो भी कहता हूं सच कहता हूं। अगर आपको सत्य सुनने की क्षमता है तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये आपके साथ में होने वाला है। एक और विषय, गुरु जब 12वें में जाएंगे और अगर आपकी कुंडली में गुरु की ही महादशा चल रही है और गुरु 12वें में अप्रैल के महीने से जा रहे हैं, आप ये बात ध्यान देना, अपने संबंधों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना। और ज्यादा किस संबंध पर ध्यान देना है, मैरिड लाइफ में। क्यों? क्योंकि मैरिड लाइफ में तलाक जैसी स्थितियों का निर्माण हो सकता है, ये बात विशेष ध्यान देना। मित्रों, इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आपके अपने पार्टनर के साथ में बहस ज्यादा बढ़ सकती है, और वो समय अप्रैल के बाद से ही शुरू हो रहा है, तो ये बात विशेष ध्यान देना। गुरु की महादशा चल रही है तो विशेष ध्यान देना। राहु की महादशा उस समय में आपको प्रताड़ित नहीं करेगी, ज्यादा परेशान नहीं करेगी, लेकिन गुरु की महादशा 12वें भाव में आपके लिए हानिकारक रहेगी। वहीं शनि की बात करें तो शनि शस महापुरुष योग में है। इस समय में आप इस चीज को नोटिस कर लें कि आपकी जॉब के योग पूरे वर्ष में बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेंगे। इस समय में शनि आपको योग्य बनाएंगे, आपको उच्च सफलता की ओर ले जाएंगे, आपके बिजनेस में ग्रोथ देंगे,
आप ये देखेंगे, अगर आप जॉब के लिए दर दर भटक रहे थे तो अब भटकना आपका समाप्त हो रहा है, क्योंकि यह जनवरी से लेकर और 2024 तक 100% जॉब के योग रहने वाले। मित्रों, इंजीनियरिंग लाइन बहुत अच्छी रहेगी। सबसे श्रेष्ठ स्थिति इसमें सोशल मीडिया से वर्क जो है उसमें आप 100% लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये वो समय है जो आपके लिए लाभकारी है। नेगेटिव क्या है वो जान लो। गुरु आपके 12वें में गोचर कर रहा है, आंखों से रिलेटिव, पेट से रिलेटिव, साथ ही साथ जोड़ों से रिलेटिव समस्या आपको देगा। ये बात विशेष ध्यान देना। इस समय में छोटा मोटा कोई ऑपरेशन भी आपका हो सकता है, मैं ये जरूर कहूंगा। एक और विषय मित्रों, आप इस समय में गणेश चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि आप इस चीज को नोटिस भी कर लें कि शनि आपके सस महापुरुष योग में जरूर है, लेकिन शनि की एक राशि आपके अष्टम भाव में है जो आपको आध्यात्मिक की ओर जोड़ रहा है। मतलब अगर आप अभी विवाहित नहीं है तो आपके मन में धार्मिक अगर कृत्यों की ओर आप मुड़ गए, मतलब आध्यात्मिक की ओर अगर आप मुड़ गए, तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी फिर वैवाहिक स्थिति में जाने की, और यदि आप उस स्थिति में मुड़ गए तो फिर आप इस स्थिति में नहीं आ पाएंगे। इस बात का ध्यान देना। मित्रों, शनि आपके मझधार के कारक बने हैं, भाग्य का मालिक है। आपको करोड़ से करोड़पति भी बना सकता है और आपको करोड़पति से रोड़पति भी बना सकता है। बशर्ते जानना यह है कि महादशा शनि की अगर चल रही है तो वो क्या फल देंगे। यही जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों के विषय में जान सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार आपके लिए 100% लाभकारी है, लेकिन अप्रैल से पहले पहले अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो करिए, पार्टनरशिप में करिए, समस्या नहीं है। लव रिलेशनशिप में, लव मैरिज में कौन सी राशियां आने वाली हैं उसे समझिए। मित्रों, मिथुन के लिए एक श्रेष्ठ योग मीन राशि में रहेगा। मिथुन के लिए एक श्रेष्ठ योग यहाँ पर तुला राशि में रहेगा। मिथुन के लिए मेष राशि में और कुंभ राशि में विवाह के जो योग बन रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहेंगे और यह अप्रैल तक बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए